सुप्रीम कोर्ट जेसीए के सभी कैंडिडेट्स का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर की एग्ज़ाम डेट के बारे में। आप सभी कैंडिडेट्स के बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि सर एक बार आप हमें बता दीजिए कि डिस्क्रिप्टिव पेपर कब तक कंडक्ट करवाया जाएगा। सो आज की इस वीडियो में इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे आज के चैलेंज के बारे में। डेली आपको एक चैलेंज दिया जाता है, डेली आपको कोई ना कोई टास्क दिया जाता है कि आप उस टास्क को परफॉर्म करो। उसके बाद आपके टास्क को चेक किया जाता है ताकि ये पता लग सके कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। सो आज का जो टास्क है वो यहाँ पर रहने वाला है ऐसे राइटिंग का, और जो ऐसे आपको लिखना है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स के इम्पोर्टेंस के ऊपर आपको एक ऐसे लिखना है। और टोटल जो वर्ड्स होंगे वो यहाँ पर 600 वर्ड्स रहने वाले हैं। 600 वर्ड्स के अंदर आपको इस ऐसे को लिखना है। लिखने के बाद आपको कि जिस पेज पर आप लिखोगे उसके ऊपर आपको अपना नाम डालना है। जैसे कि आपने लिखा है अनुज, वहाँ पर मैंने अनुज लिखा, नीचे मैंने ऐसे लिख दिया इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, और नीचे आपका ऐसे हो गया। उसकी फ़ोटो क्लिक करनी है, उसको पीडीएफ बनाना है और हमारे टेलीग्राम चैनल फन लर्न बाय अनुज और फन लर्न बाय अनुज डाउट्स के ऊपर आपको उसको सबमिट कर देना है। वहाँ पर फिर हम आपकी चेक करके बता देंगे कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, क्या क्या कुछ कमियाँ हैं, कैसे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो आज के इस चैलेंज को आपको फॉलो करना है और कल शाम को 6 बजे तक आपको इसे सबमिट करवा देना है। अगर 6 बजे के बाद आप सबमिट करवाएंगे तो आपका जो ये असाइनमेंट है ये चेक नहीं किया जाएगा। सो 6 बजे तक का आपके पास टाइम है। कल आप पूरे दिन इसे आराम से लिख लीजिए और 6 बजे से पहले अपना जमा करवा देना। अब चलते हैं डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की डेट के ऊपर कि आपका जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है वो कब तक कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं कंपेयर या बेस करता हूँ, लेता हूँ 2017 का प्रीवियस ईयर का। सो 17/9/2017 को रिटर्न एग्जाम यहाँ पर 2017 का कंडक्ट करवाया गया। 21/12/2017 को रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आया। 6/3/2018 को टाइपिंग टेस्ट हुआ। उस समय में क्या चलता था कि रिटर्न एग्जाम अलग होता था, टाइपिंग अलग होता था। इस बार क्या हुआ है कि आपका टाइपिंग और जो रिटर्न एग्जाम है वो एक ही दिन कंडक्ट करवाया गया है। उसके बाद 7/9/2018 को टाइपिंग का रिजल्ट आया। 23/9/2018 को डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका कंडक्ट करवाया गया। इसके बाद 12/11/2018 को डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट आया। 27/11 को आपका इंटरव्यू था और 17/1 को आपका जो फाइनल रिजल्ट था वो यहाँ पर घोषित कर दिया गया। सो यहाँ पर सारी चीज़ें आपके सामने कि 2017 में कैसे कैसे कौन कौन से इवेंट्स पे कौन कौन सी डेट्स पर क्या क्या चीज़ें हुई थी। अब अगर मैं बात करता हूँ 2022 की करंट ईयर की, तो सितंबर अक्टूबर 2022 के अंदर आपका जो रिटर्न एग्जाम वो कंडक्ट करवाया गया। 3 मार्च 2023 में आपका रिजल्ट जो है वो यहाँ पर घोषित किया गया। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव की कि आखिर में डिस्क्रिप्टिव आपका जो है वो कब तक आपका कंडक्ट करवाया जा सकता है। सो अगर मैं एक क्विक कंपैरिजन करूं बिटवीन 2017 एंड 2022 का, तो आप देखिएगा 17/9/2017 को आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट करवाया गया और 23/9/2018 को आपका डिस्क्रिप्टिव जो है वो यहाँ पर कंडक्ट करवाया गया। सो अब यहाँ पर आप देखिए 9 महीना 2017, 9 महीना 2018, मतलब कि पूरा 1 साल, ठीक है, पूरा 1 साल लग गया है आपका कब 2017 के अंदर रिटर्न एग्जाम से लेकर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम को कंडक्ट करवाने में। अगर मैं बात करता हूँ 17/9 को आपका क्या हुआ था, 17/9 को रिटर्न एग्जाम हुआ, 12 में आपका रिजल्ट आया। 9/3/12 मतलब 3 महीने बाद आपका रिजल्ट आया। 12 के बाद 3, ठीक है, 3 महीने बाद आपका क्या करवाया गया, आपकी जो टाइपिंग है वो यहाँ पर आपकी कंडक्ट करवाई गई। भाई जो टाइपिंग का जिन्होंने भी रिटर्न पास किया उन्होंने टाइपिंग के अंदर अपना टेस्ट दिया और टाइपिंग का रिजल्ट 9वें महीने के अंदर आया 2018 के अंदर। मतलब 1 साल लग गया टाइपिंग का रिजल्ट आते आते यहाँ पर। सो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो सितंबर 2022 के अंदर आपका एग्जाम हुआ और 3/3/2022 को रिजल्ट आया, तो मतलब अप्रोक्सीमेट 6 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आया। और अगर मैं 2017 से कंपेयर करूं तो 17/9 से लेकर अगर मैं टाइपिंग की बात करता हूं तो यहाँ पर भी आपके 6 महीने हो जाते हैं। सो लगभग यहाँ पर ये टाइम सेम चला है, लेकिन उसके बाद डिस्क्रिप्टिव करवाने में यहाँ पर 1 साल का समय लगा। वो इसलिए क्योंकि टाइपिंग को भी यहाँ पर एक सेपरेट एग्जाम माना गया। टाइपिंग के अंदर भी यहाँ पर आप देखेंगे 3 और 3 6 महीने का समय लगभग टाइपिंग में ले लिया, और उसके अलावा रिटर्न और रिटर्न एग्जाम के अंदर भी आपका जो टाइपिंग का टेस्ट करवाने में भी 6 महीने लगे, इसलिए टाइम यहाँ ज़्यादा लग गया। लेकिन जो 3 महीने का टाइम है वो यहाँ पर अब कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग और रिटर्न एक ही टाइम पे करवाया गया है। तो 3 महीने का मतलब अगर 1 साल की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर 8 महीने 9 महीने,
ठीक है। 9 मंथ जो है या फिर 8 मंथ आपको यहाँ पर लगेंगे आपके पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में। 6 महीने यहाँ पर आपके कंप्लीट हो चुके हैं ऑलरेडी एग्जाम से लेकर रिजल्ट को लेकर। अब बचते हैं 2 महीने आपके पास, ठीक है, जिसके अंदर आपका मार्च, यहाँ पर मार्च के बाद अगर मार्च में आपका रिजल्ट आया तो आप अप्रैल के अंदर 1 महीना हो जाएगा और मई के बाद आपके 2 महीने हो जाएंगे। तो मतलब कि अगर आप आइडिया भी लगाकर चलते हैं आपके डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की, तो जो आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है वो अप्रैल एंड या फिर मई के फर्स्ट वीक के अंदर आपका कंडक्ट करवाया जाना चाहिए, ठीक है, एज पर कंपैरिजन जब हम करते हैं 2017 एंड 2022 का। सो यहाँ पर जो आपके एग्ज़ाम की डेट की जो डिस्क्रिप्टिव की जो उम्मीद है वो है 2 अप्रैल एंड या फिर मई का फर्स्ट वीक आपका, ठीक है। सो अगर अभी से अगर मैं बात करके चलता हूँ तो आपके पास लगभग अगर मैं टोटल ओवरऑल टाइम देखूँ तो आपके पास 1.5 जो मंथ है वो यहाँ पर है, 1.5 महीने का समय आपके पास है तैयारी करने का। सो बहुत कम टाइम आपके पास रह गया, इससे ज़्यादा लेट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में इस बार आपका नहीं होगा। सो तैयारी करते रहिए, हमारे साथ आप जुड़ जाइए। अगर हमारे साथ नहीं जुड़ते हैं, कहीं और से तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से भी करते रहिए, क्योंकि मोटिव सिर्फ आपका तैयारी करने का होना चाहिए, ठीक है। सो फिलहाल के लिए इतना ही। जो आइडिया था वो मैंने आपको दे दिया कि आपकी डिस्क्रिप्टिव डेट कब तक आ सकती है। जुड़े रहिए, आज का टास्क भी आपको पता लग गया है। सो स्टे ट्यून, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।